फ्रेंड, तो आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इससे पहले हम प्लांट में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे ही हम अब एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात देखोगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें तो एक ही सेल सारे के सारे काम परफॉर्म करते हैं, इसलिए तो उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है ना। चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, कुछ भी फंक्शन हो, सब एक ही सेल परफॉर्म करता है। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ग्रुप ऑफ सेल होता ही नहीं है। तो हम टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ते हैं। ठीक है। तो हम आज देखेंगे एनिमल्स में। तो एनिमल टिश्यूज़ में 4 टाइप के टिश्यू पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक होता है एपिथेलियन टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है मस्कुलर टिश्यू, और एक होता है न्यूरल टिश्यू। हम वन बाय वन करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या हो गया, जो हमारी आउटर लेयरिंग होती है स्किन की, ये एपिथेलियम होती है मतलब। ठीक है। तो ये कवरिंग और लाइनिंग करती है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, एक तो ये ऊपर की लाइनिंग करता है, जैसे हमारी बॉडी की लाइनिंग है स्किन की। ठीक है। दूसरा, हमारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जो हमारी कैविटी, जो डक्ट्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, उनकी भी लाइनिंग करती हैं। ठीक है। दूसरा, ये बॉडी की कवरिंग करती है, जैसे स्किन है या एपिथेलियल टिश्यू है स्किन। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू है वो फ्री सरफेस होता है, और ये बॉडी फ्लूइड की साइड या आउटसाइड एनवायरनमेंट की में फेस करता है। जैसे कि स्किन है, स्किन क्या कर रहा है, आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। लेकिन जैसे मान लो कि हमारे किसी ऑर्गन को लाइन कर रहा है ये, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड को फेस कर रहा मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, एकदम टाइटली अरेंज्ड होते हैं। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स मतलब होता है फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है कोई। ठीक है। फंक्शन क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू का, मैंने अभी आपको बताया कि लाइनिंग करता है बॉडी की, कैविटीज़ की, डक्ट्स की, ट्यूब्स की। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है, एक सिंपल एपिथेलियन टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियन टिश्यू। सिंपल का मतलब क्या है कि एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की। ठीक है। इसमें भी अब सिंपल एपिथेलियल में भी 4 टाइप होते हैं, एक होता है स्क्वेमस, दूसरा कुबोइडल, तीसरा कोलुमनर, और चौथा होता है सिलिएटेड। ठीक है। तो सिंपल एपिथेलियल का मतलब क्या है कि एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी सेल की, 2 3 4 कुछ नहीं होगा, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी सेल्स की। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वेमस में। स्क्वेमस में क्या होता है कि फ्लैट फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। जैसे एग्जांपल कि आप ले सकते हो, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है वो फ्लैटली प्रेजेंट होती हैं, और उनकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है। दूसरा, लंग्स में एयर सैक्स होते हैं। ठीक है। आप रेस्पिरेशन में पढ़ोगे तो पता लगेगा एयर सैक्स का काम क्या होता है। ठीक है। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज करते हैं। अब ब्लड वेसल भी ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल का काम क्या होता है कि वो बाहर से CO2 लेती है, मतलब बॉडी के अंदर से, ऑर्गन से, और उनको O2 प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। ऐसे ही लंग्स का काम क्या होता है, CO2 लेते हैं, O2 प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को। तो डिफ्यूजन बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है। ओके। अब हमें हल्का फुल्की लेयर चाहिए ना, तो वो सिंगल लेयर्ड ही होती हैं, एयर सेक्स में भी और ब्लड वेसल्स में। ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि पहले जो ए जो इमेज है वो किसकी है, स्क्वेमस की। इसमें आप देख सकते हो कि सिंगल लाइनिंग है और बाउंड्री इरेगुलर है। ठीक है। और सेल्स कैसे हैं, फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कुबोइडल्स के बारे में। कुबोइडल में क्या होता है, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है। क्यूब की स्ट्रक्चर तो आपको पता है, क्यूबॉइड। तो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब आप किडनी में पढ़ोगे नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन में क्या होता है कि PCT होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसमें ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इन सेल्स का काम क्या होता है, स्क्रीशन और अब्जॉर्प्शन के लिए। इसमें 2 बार अब्जॉर्प्शन लिख दिया आप, एक को स्क्रीशन, एक को अब्जॉर्प्शन पढ़ लेना। ठीक है। उसमें आप देख सकते हो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कोलुमनार। कोलुमनार में क्या होता है कि टोल एंड स्लेंडर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, और माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई क्या करती हैं कि माइक्रोविलाई ना छोटी सी जगह में प्रेजेंट होकर अब्जॉर्प्शन बढ़ा देती हैं। माइक्रोविलाई का काम ये होता है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि लाइन स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। चौथा है सिलिएटेड। सिलिएटेड का मतलब क्या है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया क्या होता है कि हमारी बॉडी से ही निकली गई ऐसी चीज़ है जो मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। प्रोट्रूशन है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो ये काम पे प्रेजेंट होंगी। ब्रोंकोइल्स में, ये भी लंग्स में आएगा, और फ्लोपियन ट्यूब में। ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने 10th में पढ़ा भी होगा। उसमें क्या होता है कि ओवरी से ओवम लेते हैं, उसको सिलिएटेड करते हैं। ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है। उसके बाद हम कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड में क्या होता है कि एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स के। ठीक है। इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन हो गया कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, कोई भी बॉडी में स्ट्रेस हुआ मैकेनिकली या केमिकली, तो उसके अगेंस्ट है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। दूसरा, ये जो स्किन होती है उसके ड्राई सरफेस को कवर करता है, या मॉइस्ट सरफेस को, जैसे हमारे अंदर बकल कैविटी होती है हमारे माउथ में,
वो मॉइस्ट रहती हैं, हमेशा गीली रहती हैं, तो वहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सलाइवरी डक्ट हैं जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी डक्ट्स पे भी इनर लाइनिंग किसकी होती है, कंपाउंड एपिथेलियम की प्रेजेंट होती है। पैनक्रियाटिक डक्ट्स में भी होती है। कंपाउंड एपिथेलियम का एक ये रोल भी कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, जबकि इसका सिंपल एपिथेलियम का मतलब मेनली रोल ही ये होता है कि एब्जॉर्प्शन और इसमें हेल्प करता है सिक्रेशन में, लेकिन कंपाउंड एपिथेलियम का मेनली रोल होता है कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी एक टाइप से क्या कहते हैं सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी मॉडिफिकेशन ऐसे हो जाती है, ऐसे स्पेशलाइज मतलब कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं कि हम इनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। सॉरी, ग्लैंडुलर से आपको क्या लग रहा है कि कोई ना कोई ग्लैंड लाइक फंक्शन कर रहा हो। ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन करने का। ठीक है, तो कुछ सेल्स होते हैं, क्यूबोइडल सेल्स होते हैं, कोलुमनार एपिथेलियम के कुछ सेल्स ऐसे हो जाते हैं कि ऐसे स्पेशलाइज्ड कर जाते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे कि एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलने लग जाएंगे, मतलब ग्लैंड लाइक फंक्शन करने लग जाएंगे। तो इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड करें, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक होता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड में क्या होगा कि ग्लैंडुलर सेल्स वो सिंगली प्रेजेंट होंगे, सिंगल आइसोलेटेड होंगे, सिंगल प्रेजेंट हो, जैसे गोबलेट सेल बोल लो। गोबलेट सेल्स आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। दूसरा मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में क्या होगा, क्लस्टर ऑफ सेल्स हो, मतलब एक सेल्स का ग्रुप होगा। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लो स्लाइवरी ग्लैंड। तो स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, मल्टीसेलुलर ग्लैंड, जबकि गोबलेट सेल्स क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ठीक है, आप इसमें इमेज में देख सकते हो यूनिसेलुलर ग्लैंड प्रेजेंट है इस साइड मल्टीसेलुलर ग्लैंड है, काफ़ी सेल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम में आप देख सकते हो कि सिंगल लेयर नहीं है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है सेल्स। ओके, उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम ग्लैंड्स को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, उनकी सिक्रीशन के हिसाब से, वो कैसे पोर करती हैं, कैसे अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं बॉडी में, उसके हिसाब से हम ग्लैंड्स को दो में डिवाइड करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम को। एक होता है एक्जोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। एक्जोक्राइन क्या करती है, जैसे मिल्क सिक्रीशन हो गया, म्यूकस हो गया, ऑयल हो गया, या कोई ईयर वैक्स हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, या कोई और सेल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सबको डक्ट के थ्रू रिलीज करती है बॉडी में, डायरेक्ट रिलीज नहीं करती। जैसे कि कोई जैसे मिल्क है वो रिलीज करना है तो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स रिलीज नहीं करेगी, वो किसी ना किसी ट्यूब के थ्रू रिलीज करेगी। ठीक है, जबकि एंडोक्राइन क्या करती है कि वो हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन्स के अलावा कुछ रिलीज नहीं करती, और वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती है, उसको कोई ट्यूब कोई डक्ट की हेल्प नहीं चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल जंक्शन के बारे में। सेल जंक्शन होते ही क्यों हैं। अब ऐसा है कि दो सेल हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो ब्लड है, वो एक सेल में तो पड़ा रह नहीं सकता, पूरी बॉडी के पास उसको जाना होता है। तो वो सब चीज़ें कैसे हो पाती है परफॉर्म, सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कई ऐसा होता है कि अब ज़्यादा कम्युनिकेट कर दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब लीकेज हो गया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी को अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करने के लिए सेल जंक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम तीन सेल जंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आज। एक पहला है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन नाम सुनते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी भी लीकेज को स्टॉप कर देता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को लीकेज नहीं होने देता, लीक नहीं होने देता। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या क्या काम है कि स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को लीक होने से रोकते हैं। टाइटली मतलब मान लो कि बॉडी में दो सेल हैं, उनके बीच में हमें आपस में कम्युनिकेशन नहीं कराना, मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी मान लो, तो उसमें हम क्या करें, टाइट जंक्शन कर देंगे ताकि वो आपस में टाइटली अरेंज्ड हो जाए, कोई लीकेज ना हो। दूसरा हम पढ़ रहे अडहरिंग जंक्शन। अडहेयर का मतलब ये होता है कि आपस में चिपक जाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सीमेंट की तरह दो नेबरिंग सेल आपस में चिपक जाते हैं, एक ही सेल की तरह हम उन्हें काउंट करते हैं। ठीक है, और तीसरा है गैप जंक्शन। गैप से आपको पता है, गैप मतलब डिस्टेंस बनाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल कैसे कम्युनिकेट करता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू कम्युनिकेट करता है। जैसे आयंस हो गई या कुछ छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म, दो सेल्स की साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, उनके थ्रू वो हल्का सा गैप बन जाता है, उनके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम गैप जंक्शन बोलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।